तुम्हें समझाने का अधिकार नहीं है। सिर्फ तुम्हारे पास ही ये चोंच है, तुम बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, बाकी कुछ नहीं। माता पिता की सुनो, माता पिता का कहना मानो। माँ बाप चले जाएंगे, कहाँ से लाओगे? ला सकते हो कहीं से? कहीं से नहीं आएंगे। आज माँ बाप दुख भोगे, अगर आप पे दुख आए और आपके सबसे पहले कौन आपका साथ देगा? बीबी या माता पिता? सबसे पहले माँ भागेगी। अगर आपको एक खरोच भी आ गई तो वो ये नहीं देखेगी कि आपके साथ लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ। माँ भागेगी आपके लिए, आपकी चिंता फिक्र में दुआएं देती है, मुंह पे कुछ भी बोले दुआएं देती रहती है, अपने बच्चों की सलामती की दुआ करती रहती है वो ईश्वर से। कभी आप उसको पढ़ नहीं सकते। माँ एक ऐसी किताब है जिसे कोई नहीं पढ़ सकता। माँ को कोई नहीं पढ़ सकता इस संसार में। एक ऐसी किताब है ये, इस किताब को कोई नहीं पढ़ सकता। आप जितना पढ़ोगे उतना कम है। माँ एक ही ऐसी किताब है जिसे संसार में देवी देवता भी नहीं पढ़ पाए। कोई नहीं पढ़ सकता इस किताब को। हमारे टाइम पे फ़ोन कहाँ होते थे जो फ़ोन को देख देख के हर माँ बाप दुनिया का ये सीख जाए कि बच्चों को क्या क्या देना है, क्या क्या नहीं। जो नॉलेज उस टाइम की थी सास माता पिता ने सिखाया, वही ना उस तरह के बच्चे बनते थे। आजकल के फ़ोनों को सबके बाप हैं, फ़ोन ही माँ है। बच्चों के माँ बाप नहीं रह गए। ये हार्ड मास के पुतले माँ बाप नहीं है, फ़ोन माँ बाप है। फ़ोन ही माता, तुम ही पिता, तुम ही बंधु, तुम ही सखा, सब फ़ोन है। फ़ोन से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर आप इस फ़ोन को नहीं है ना आपकी जेब में तो आपको दौरे पड़ने लग जाएंगे। और आजकल के बच्चों को तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो सब कुछ सोचते हमने फ़ोन से सीखा। माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया, माँ बाप को कुछ नहीं आता। तुम कामयाब कैसे हो गए जो माँ बाप को नहीं आता? वो अनपढ़ माँ बाप जो अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, तो वो कैसे नाकामयाब माँ बाप हो गए? जिन्हें अंगूठा लगाना आता नहीं था, साइन करने की तो बहुत दूर की बात है, अंगूठा भी नहीं लगा पाते थे। जिनको पता था कि अंगूठा क्या लगाना होता है, वो भी अपने बच्चों को कामयाब करते हैं पढ़ा लिखा के। फिर उन बच्चों पे, माँ बाप पे उंगली क्यों उठती है? क्या माँ बाप नहीं है? उनका कोई अधिकार नहीं है तुम पे? क्या तुम्हारे पे कोई, तुम्हारे लिए कुछ करने का अधिकार नहीं है उनको? ये जिक्र कर रही है, कल तुम दुख भोगोगे। आज माँ बाप तकलीफ में है, कल तुम तकलीफ में होगी। परमात्मा कहता, जास करत तात भरत, नरक जात काहे पछतात। जब तुमने किया है तो तुम भर रहे हो, फिर नरक जाते समय क्यों पछता रहे हो? तो नरक की तैयारी करके रखना, ये परमात्मा कहता है। जिसकी झोली में कर्मों का, मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते, बहुत प्यार करते, मुझे कोई दुख नहीं है। पर मैं उन माँ बाप के लिए कहती हूँ जिन बच्चों को देख के मैं रोती हूँ, जिन माँ बाप को देख के जिनके बच्चे ये कहते हैं, जवान ऐसे चलाते हैं, हमारी गली मोहल्ले में ऐसी बदतमीजी से बात करते हैं कई लोग, कई बच्चे, मैं तो देख के हैरान हो गई। कोई माँ बाप इस दुनिया में बुरा नहीं होता, किसी का माँ बाप बुरा नहीं होता। बुरे होते हैं वो हालात, ग्रह जो हो जाते हैं, जो एक दूसरे के तालमेल नहीं बैठा पाते, प्रेम नहीं समझ पाते, किसी का बातों के शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाते। जब होती है माता पिता के बीच में, बच्चों के बीच में लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को झुक के सुनना पड़ेगा, चुप रह के सुनना पड़ेगा। माँ बाप को अगर बच्चे कुछ बोलते ना, माँ बाप मर जाते हैं, जीते जी मर जाते हैं। मत बोलना दोस्तों अपने बच्चों, नहीं बोलना अपने माता पिता को गलत, कभी उनकी छाती फटती है, कभी मत बोलना। मेरी मम्मी के साथ एक बार ऐसा हुआ था, मेरी कुछ बोलना नहीं चाहती, छोड़ो, मेरी माँ बहुत रोई थी। अपने बच्चों को अगर सही रास्ते पे ले जाना है दोस्तों, तो अपने बच्चों की दोस्ती सबसे दूर करनी पड़ेगी।
दोस्ती अगर रहेगी तो बच्चे कभी अच्छे नहीं होंगे, कभी अच्छे नहीं होंगे, किसी हाल में भी नहीं होगी। दोस्त उनके लिए आप चुनो जो जीवन भर साथ दे, सुख में भी और दुख में भी। सुख में आए या ना आए, लेकिन दुख में सबसे पहले ऐसे दोस्त चुनो जो सबसे पहले भाग के आए। उन्हें कहते हैं दोस्त। ऐसे नहीं कि मौज मस्ती करी, खुशियाँ बांटी और जब दुख का टाइम आया तो किनारे कर दिया, कहते हमें पता ही नहीं चला, फ़ोन नहीं उठाया। ऐसे दोस्त नहीं। माता पिता का फ़र्ज़ बनता है ये कि बच्चों के लिए सिलेक्ट करें उनके दोस्त वैसे संस्कार वाले जैसे आप चाहते हैं। ऐसे से नहीं कि आवारागर्दी घूम रहे हैं, घूमने दो, बदमाशियाँ कर रहे हैं, करने दो, बिगड़े हैं, बिगड़ने दो। तो फिर झोली में लेने के लिए तैयार रहना वो सब चीज़ें। तो अपने बच्चों को सही रास्ता आप ही दिखा सकते हो, और कोई नहीं दिखा सकता। दोस्तों से दूर रखोगे कामयाब हो जाएंगे बच्चे, दोस्तों में पड़ गए तो बच्चे कामयाब कभी नहीं होंगे। हमारे इधर बारिश हो रही थी दोस्तों, बहुत तेज़ की। मैं गई थी 1 महीने के लिए गांव, तो ये सारे पौधे मर गए, कोई पौधा नहीं बचा। यहाँ पे इतना बड़ा पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था, इसमें सब खत्म हो गए। दोस्तों, जैसे पेड़ होता है उसकी सेवा करनी ज़रूरी होती है, वैसे बच्चों को समय समय पे संस्कार देना भी ज़रूरी होता है। जिनके बच्चे संस्कारों को ध्यान से सुनते हैं वही कामयाब है, जो नहीं सुनते वो फिर बिगड़ेल बनते हैं। ये आप देख लो क्या देना है अपने बच्चों को, संस्कार या गलत रास्ता। जो दोगे वो बाद में पाओगे, तो बदला वही मिलता है जो आप बांटोगे। खुद का अच्छा करो, दूसरे का बुरा करो, ये नहीं। खुद का भी अच्छा करो, दूसरे को भी अच्छा करो। जब आपको है, आपका साथ कोई ना दे, मंदिर नहीं जा सकते मत जाओ, गुरुद्वारे नहीं जा सकते मत जाओ, मस्जिद नहीं जा सकते मत जाओ, पर माता पिता के चरणों में 24 घंटे रहो, उनकी आज्ञा मानो, उनका संस्कार लो। उससे ज़्यादा आपके लिए भगवान कोई नहीं है। भगवान माता पिता के रूप में आते हैं, उनको संस्कार देने बच्चों को। जिनके घर में माँ बाप है ना, उनसे पूछो वो कितने सौभाग्यशाली। जिनके माता पिता नहीं है ना, उनसे पूछो वो कितने दुखी रहते हैं अंदर ही अंदर। मेरी माँ नहीं है, मेरे पापा नहीं है। जब हमें दुख होता है ना, हम बात नहीं कर पाते अपने दिल की किसी से। एक मेरी माँ थी जिसको मैं कुछ बता पाती थी अपने दिल की, भाइयों को भी नहीं बता सकती, किसी को नहीं बता सकती, सिर्फ माँ को बताती थी। और अब माँ नहीं है ना, तो ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अपने माता पिता की कदर करो, अपने माँ बाप की सेवा करो। किसी ने अपनी माँ को गलत बोला है तो उनसे माफ़ी मांग के उनको गले लगा लो। कभी नहीं मिलेंगी फिर वो माँ बाप, कभी नहीं मिलेंगे दोबारा। जाने के बाद फिर तस्वीर में ही रह जाएंगे। बाकी आपकी मर्जी, मेरा दिल जो कहता है मैं वीडियो बना के डाल देती हूँ। बाकी बहुत आएंगी, बहुत जाएंगी, आपकी वाली आपकी माता जी ही लाएंगी। ये कहानी अपने माता पिता के खिलाफ मत जाना। अगर आप किसी से प्रेम करते हो, अपने माँ बाप के पैर पकड़ लो, उनको मनाओ, उस लड़की के अंदर वो ज्ञान डालो, संस्कार डालो कि मेरे माँ बाप की सेवा तुम्हें करनी पड़ेगी, तभी मैं रखूँगा। लिखित में उससे लो कि मेरी माँ बाप की सेवा करोगी, जब भी तुम उस घर में रह सकती हो, वरना मैं भी तुम्हें छोड़ दूँगा। जब जाके, और मम्मी पापा को ये कहो कि मम्मी पापा आप इसे अपनी बेटी मान के रखो। अगर आप लोगों को नहीं सुने, आप लोगों का कहना ना माने, तो मेरे को बताना। तब देखना कितना प्यार जगा रहेगा, आपस में प्रेम रहेगा। माँ बाप के पक्ष में माँ बाप की अच्छी तारीफ करो, पत्नी को एकांत में समझाओ, माँ बाप को एकांत में समझाओ। अगर कोई बात हो जाती है तो अगर तालमेल बना के रखोगे ना, तो कभी भी मियाँ बीबी की लड़ाई नहीं होगी, ना सास बहू की लड़ाई होगी। बहुत प्रेम से रहो। इस दुनिया में कुछ जा सकता है, प्रेम से भगवान जीते जा सकते हैं, प्रेम से इंसान जीते जा सकते हैं, प्रेम से ही जानवर को जीता जा सकता है। प्रेम से ही है ना सब कुछ।
रखो दोस्तों, प्रेम रखो। बात ईमानदारी से आखिरी बात बताना दोस्तों कि एक बात बताइए दोस्तों, 10 औरतें अगर हैं मंदिर गई हैं, उसमें से 2 औरतें जो निंदा चुगली करने वाली, बुराइयां करने वाली, पंचायत लगाने वाली अगर वो हैं, तो वो 8 औरतें उनसे बच पाएंगी? सच बताना। मंदिर में जल चढ़ाएंगी, अपनी बहू की बुराई करेंगी, फूल चढ़ाएंगी, पड़ोसियों की बुराई करेंगी, तिलक करेंगी तो फलाने का ये हो गया, फलाने का वो हो गया, खुद पूजा नहीं करेंगी, दूसरे को पूजा नहीं करने देंगी चैन से। और एक बात और, अगर 10 पुरुष बैठे हो, उसमें एक पुरुष जाके चालाक लोमड़ी बैठ जाए, वो 9 के 9 जो है वो शरीफ रह जाएंगे, उसके जैसे ही बिगड़ जाएंगे ना। क्योंकि बुरी बातों का असर ज़्यादा होता है, अच्छी बातों का असर कम होता है। इसी तरह से